हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द नाउन नंबर, यानी कि संज्ञा वचन। द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ नाउन रेफर्स टू वेदर द नाउन इज वन और मैनी। जो नंबर ऑफ नाउन है वो रेफर करता है कि या तो वो नाउन जो है वो वन है या फिर वो मैनी है। ठीक है, लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन के भेद। नंबर इज ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड्स। जो नंबर है वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले है सिंगुलर एंड द नेक्स्ट वन इज प्लूरल। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट वन है hen। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुर्गी है। ओके, दिस इज वन hen। नाउ here it is given hens। here are 3 hens। ओके, कितनी मुर्गियां हैं? 3 मुर्गियां हैं। ओके, उपयुक्त चित्रों में सिंगुलर में एक hen है तथा प्लूरल में एक से अधिक hens है। संज्ञा की संख्या उसका वचन निर्धारित करती है। जो संज्ञा यानी कि जो नाउन है उसकी जो संख्या होती है वो ही उसका वचन निर्धारित करती है, वही बताती है कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द सिंगुलर नंबर इन डिटेल। फर्स्ट वन सिंगुलर नंबर, जिसको हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं। व्हेन द गिवन नाउन इज ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जब गिवन नाउन सिर्फ एक ही होता है तो उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। ओके, सिंगुलर नंबर जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? हेन दे रखा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या दिया है? बुक, बॉक्स, मैन, वाइफ, सिटी। ठीक है, ये आपके सिंगुलर नंबर है यानी कि सिंगुलर नाउन है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज प्लूरल नंबर, यानी कि उसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुवचन। When the given noun is more than one, it is called plural number। जब given noun एक से ज्यादा होता है तो उसे हम plural number बोलते हैं। ओके, और plural number के आपको examples भी दे रखे हैं, जैसे कि hen का अगर हम plural करते तो क्या हो जाएगा? hens हो जाएगा। hens का hen का जो है वो plural है। नेक्स्ट वन book का plural books, boxes, men, box का boxes, men का men, wife का wives, city का cities। ओके, तो ये है आपके plural number। नाउ लेट्स लर्न मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले दिया गया है समानतया सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अगर हमें कोई वर्ड दिया है उसमें हम क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन दे रखा है, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ सिंगल एस जोड़ना है ताकि हम उसका प्लूरल फॉर्म कर सके। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें आप सिर्फ एस जोड़कर उनका प्लूरल फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि बुक, बुक्स, किंग, किंग्स, एप्पल, एप्पल्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स, डॉग, डॉग्स। ठीक है, आप देख सकते हो स्पेलिंग सेम है, बस आपको एस लगाना है लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी इन द बॉक्स आल्सो hen, hens, farmer, farmers, star, stars, letter, letters, पेंसिल, पेंसिल्स। यहाँ पर भी स्पेलिंग सेम ही रहेगी, बस आपको लास्ट में एस लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड वन, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स हो उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंत में क्या होता है? जिसके अंत में यानी कि लास्ट लेटर जो है एस होता है या फिर डबल एस होता है, सी एच होता है, एक्स होता है, तो उनमें हम ई एस लगाते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि वॉच, वॉचेस, देखो आप सी एच में एंड हो रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? स्पेलिंग वही रहेगी, सेम रहेगी, बस आपको ई एस लगा देना है। ओके, ऐसे ही बस, बसेस, बेंच, बेंचेस, क्लास, क्लासेस। ओके, here also some other examples given: dress, dresses, bush, bushes, fox, foxes, box, boxes। okay, तो ये था आपका es ज्वाइन करके जो हमने प्लूरल फॉर्म किया। नाउ नेक्स्ट रूल, जिस नाउन के अंत में ओ होता है उसमें es जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जिसके अंत में क्या होता है? ओ होता है, उसमें हम es लगा देते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए। जैसे कि बफेलो, बफेलोस, ओ है लास्ट में, ठीक है, बस es लगा देना प्लूरल बनाने के लिए। ऐसे ही पोटैटो, पोटैटोस। ऐसे ही आपको और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि टोमेटो, टोमेटोस, मस्कीटो, मस्कीटोस। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, फोर्थ वन, जब सिंगुलर नाउन के अंत में y हो तथा उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को आई में बदलकर उसमें es जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम जब y के आगे क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो y को हटा देते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं? आई लगा देते हैं और es को जोड़ देते हैं उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, बेबी, बेबीज, y हटा दिया, y से पहले क्या था? कॉन्सोनेंट b था। ठीक है, y हटा दिया, उसके आगे हमने पीछे क्या लगा दिया? आई es लगा दिया, ये हो गया बेबीज। नेक्स्ट वन, आर्मी, आर्मीज, लेडी, लेडीज,
and the next examples are hobby, hobbies, story, stories, diary, diaries. ठीक है, तो y रिमूव करके IES हमने इसमें लगा दिया है. नाउ फिफ्थ रूल, जब सिंगुलर नाउन के अंत में y हो किंतु उससे पूर्व कोई वॉवल हो तो उस शब्द में s जोड़कर प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, जब सिंगुलर नाउन है, अगर y है, y से पहले क्या है, वॉवल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, y को हटाएंगे नहीं, बस हम सिंपल s लगा देंगे. ठीक है, उसका प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल, डोंकी, डोंकीज, y से पहले क्या e है, e हमारा वॉवल होता है. ठीक है, तो आपको स्पेलिंग सेम रखना है, बस आपको s लगा देना लास्ट में. ऐसे ही मंकी, मंकीज, स्टोरी, स्टोरीज. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, की, कीज, रे, रेज, वैली, वैलीज. ठीक है, नाउ द सिक्स्थ रूल इन दिस वन, जब सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe हो तो f या fe को ves में बदलकर प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है उसके अंत में क्या होता है, f हो या फिर fe हो, तो f और fe को हटा देते हैं, उसमें ves लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वाइफ, वाइफ्स, fe है. ठीक है, लास्ट में, तो fe को हटा दिया और क्या लिख दिया यहाँ पर, ves लगा दिया. ओके, नेक्स्ट वन, लीव, लीव्स, हाफ, हाफ्स, और अदर एग्जाम्पल्स आर थीव, thieves, knife, knives, wolf, wolves. ठीक है, इसमें f या फिर fe को हटाकर ves लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन, रूल नंबर 7, कभी कभी सिंगुलर नाउन के बीच में i वॉवल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं. कभी कभी क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के बीच में जो वॉवल आता है उसको हटा देते हैं और उसका हम दूसरे वॉवल, उसकी जगह दूसरा वॉवल लिखते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए. जैसे कि टूथ, टीथ, डबल ओ हट जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, डबल ई आ जाएगा. नेक्स्ट वन, फुट, फीट. Next one, mouse, mice. Okay, other examples are man, men, woman, women. Okay, goose, geese. ठीक है, तो आपने देखा ही कैसे एक वॉवल को हटाकर दूसरा वॉवल लगा दिया इसका प्लूरल बनाने के लिए. नाउ द 8th रूल, कभी कभी सिंगुलर नाउन में REN या EN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं. कभी कभी क्या होता है, सिंगुलर नाउन में REN या फिर EN को हम जोड़ देते हैं उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए. जैसे कि चाइल्ड, चिल्ड्रन, इसमें REN लगा दिया है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी आपको दिया है, ऑक्स, ऑक्सन, इसमें EN लगा दिया प्लूरल फॉर्म करने के लिए. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.